बच्चों, आपके स्क्रीन पर हिंदी व्याकरण क्लास 6 का पहला पाठ भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का प्रश्न एवं उत्तर है। बच्चों, पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करता है। भाषा मौखिक। दूसरा प्रश्न है मौखिक एवं लिखित भाषा में क्या अंतर है। बच्चों, मौखिक भाषा जब मनुष्य बोलकर अपने विचार तथा भाव प्रकट करता है तथा सुनकर भावों को समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बोलना तथा सुनना मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। बातचीत, वाद विवाद, टेलीफोन, रेडियो आदि भी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा जब मनुष्य लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। पुस्तकों, पत्रों, समाचार पत्रों में लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, ग का आपका प्रश्न है व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है तथा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। बच्चों, चौथा प्रश्न आपके पास है लिपि किसे कहते हैं। किन्हीं 4 भाषाओं के लिपियों के नाम लिखिए। भाषा लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। बच्चों, भाषा में मैंने मराठी और हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी लिखी है। भाषा अंग्रेजी जिसकी लिपि रोमन है। चीनी भाषा जिसकी लिपि चित्रलिपि है। उर्दू जिसकी भाषा फारसी है। बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आप अपने कॉपी पे सुंदर अक्षरों में उतारेंगे ताकि जब मैं आपको रिवीजन वर्क दूं तो आप इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को ध्यानपूर्वक लिखेंगे। बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पर आपकी पुस्तक की दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है जिसको कि मैंने भर दिया है। आप उसे ध्यानपूर्वक देख करके अपने कॉपी में उतारेंगे। किसी भाषा के लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली है। ज्ञान का संचित कोश साहित्य है। विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं। बच्चों, तीसरे में आपको सही और गलत का निशान लगाना है। लिखित भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है, इसमें आप सही का चिन्ह लगाएंगे। हिंदी की लिपि देवनागरी के, इसमें भी आप सही का चिन्ह लगाएंगे। विश्व की सभी भाषाओं में एक ही लिपि है, इसमें आप गलत का चिन्ह लगाएंगे। मौखिक भाषा में हम ध्वनियों के माध्यम से समझते हैं, इसमें भी आप गलत का चिन्ह लगाएंगे। जो भाषा बच्चा घर में अपने माता पिता से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं, इसमें आप सही का चिन्ह लगाएंगे। बच्चों, आपको लिपियों से संबंधित भाषा लिखनी है। चित्रलिपि जिसमें चीनी लिखना है। देवनागरी लिपि में हिंदी, मराठी और संस्कृत भाषा लिखनी है। बांग्ला में बांग्ला, रोमन में अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच, गुरुमुख में पंजाबी और फारसी में उर्दू। बच्चों, अभी आपको सही मिलान करना है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषण देना मौखिक भाषा है। ईमेल करना लिखित है। समाचार पत्र पढ़ना मौखिक है। समूह से मित्रों से बातचीत करना भी मौखिक भाषा है। कविता सुनाना भी मौखिक भाषा है। पत्र लिखना लिखित भाषा है। अध्यापिका से प्रश्न पूछना मौखिक भाषा है। पुस्तकें पढ़ना मौखिक भाषा है। MS करना लिखित भाषा है। और नानी का कहानी सुनाना भी मौखिक भाषा है।